हाँ जी वीर जी, सत श्री अकाल सारे भरावां नूं। उम्मीद करदा सारे चढ़दी कला च होवणगे। वीर जी मैं विक्रम वीर तो मोहाली वाले तो रशिया का काम करवाया सीगा। मैं वीरे पहुँच गया रशिया तो वीर ने मैनूं काम ते भी 1-2 दिनों तक लवा देना है। बहुत वधिया वीर गाइड करदा है ते जिहड़े भी मेरे भरा आउणा चाहुंदे आ रशिया जरूर वीर नाल संपर्क करियो। ये हमारी कंपनी है मॉस्को रशिया में। अगर जिसको भी आना हो आ सकता है। 90,000 रुपये सैलरी है, 10 घंटा ड्यूटी है। काम हेल्पर का है, सब्जी वब्जी पैकिंग करना है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए ये है कि काम रशिया का चल रहा है इस टाइम हमारे पास। पहले चलता था मलेशिया का है, लेकिन बीच में बंद हो गया था। तो 2 साल हमने काम किया नहीं है क्योंकि काम भाई हो नहीं रहा था। वहाँ काम हो रहा था, मतलब सैलरी नहीं थी, लोगों को सैलरी नहीं अच्छी मिल रही थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। तो हमने खाली फिर पहुंचाना भी क्यों है बंदों को जब काम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो हमने वो बंद कर दिया था। इस टाइम हमारे पास रशिया का चल रहा है। रशिया का वैसे शुरू से ही है, जब से हम इस फील्ड में हूँ ना मैं, तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं रशिया का। मेरा तब से ही इस जगह का चल रहा है रशिया का काम, ठीक है। बस ये है कि पहले थोड़ा कम था, अभी ज़्यादा फोकस है रशिया के ऊपर। तो रशिया का भाई विजिट टू वर्क इस टाइम हम कर रहे हैं। किसी भी भाई ने जाना है तो रशिया का काम हो सकता है। काम सारा भाई ऑनलाइन होगा। विश्वास करोगे तो सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन कैसे करवाएं, ट्रस्ट नहीं होता, लोग हमारे साथ पहले पैसा मार के ये करके वो करके। तो वो उनकी बातों से मैं सहमत हूँ भाई। पर भाई 5 उंगलियाँ एक बराबर भी नहीं होती। खाली आजकल एजेंट बुरे नहीं है भाई, लोग भी बहुत सारी हरकतें करते हैं। हरकतें मीन दैट के वीज़ा ले लेते हैं, पैसे नहीं देते। वो मेरे साथ बहुत सारा हो चुका है। यूट्यूब पे तो वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद डाल रहा हूँ, उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वीडियो डलती है। तो क्लाइंट जो भी आते हैं ना, बहुत सारे लोगों का काम करवाया अभी ये पिछले 2-3 महीनों में। तो इतने लोगों ने पैसे मारे हैं ना हमारे, तो क्या ही बोलें। अब चलो, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। हर किसी की शक्ल देख के भी पता नहीं चलता उसके मन में क्या है, ठीक है। एक बंदे ने तो तगड़ा ही स्कैम किया अपना। एक तो यहाँ के थे, होशियारपुर के, पंजाब में पड़ता है, जलंधर में। लड़की ने वीज़ा करवाया, वर्क परमिट, पूरी तसल्ली देके जी हाँ पैसा हो जाएगा, फलाना ढिमकाना है। तो उसमें कैब खर्चा ज़्यादा रहता है, ठीक है। वर्क परमिट हमने करवाया तो उनका वर्क परमिट आ गया जी। 10-12 दिन तो बात करते रहे, हाँ जी आज दे रहे हैं पेमेंट, कल देते हैं पेमेंट अरेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके बाद जी 10-12 दिन के बाद नंबर बंद आने शुरू हो गए, ठीक है। नंबर बंद आने शुरू हो गए तो मैं किसी को भेजा, उनके घर पे लॉक लगा हुआ, ठीक है। कोई नहीं है। अब भगवान जाने उनके घर में सच में कोई प्रॉब्लम थी या वो जानबूझ के ऐसी चीज़ करके गए हैं, ठीक है। क्योंकि नेट ऑन है उनका अभी भी, आज उस बात को 3 महीने हो गए हैं, अभी भी उनका नेट ऑन है। मैसेज देखते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद राजस्थान का था, उसका वीज़ा करवाया, ठीक है। उस बंदे ने भाई वो शर्यामी मुकर गया कि नहीं जी हम तो पैसा वहाँ जाके देंगे। हालांकि पहले डील करवाई थी उससे, मतलब मैं तो यहाँ बैठा हूँ यार रशिया में, अब हम क्या कर सकते हैं, काम लोगों का करके देते हैं। लेकिन लोग हमारे साथ भी बहुत तगड़ा स्कैम करते हैं ना। फिर था जी एक अमृतसर का लड़का, ठीक है। उस लड़के ने वीज़ा करवाया, वो था जो यीशु मसीह को मानते हैं ना, उनको मानने वाला लड़का था। उस लड़के ने कसमें खाई कि हाँ नहीं भाई मेरी विश्वास करो, मैं कराऊंगा, ठीक है। वीज़ा लिया, जिस दिन उसके पास वीज़ा पहुंचा भाई तुरंत उस बंदे ने ब्लॉक कर दिया। अब क्या करें बताओ।
काफ़ी लोग हैं, अभी गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने भाई चीटिंग की है, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते यार, क्या ही बोलें, लेकिन एजेंट को 1 सेकंड में बोल देते हैं। एजेंट किसी की पेमेंट मार ले, तुरंत पुलिस स्टेशनों में चले जाएंगे, तुरंत थानों में चले जाएंगे, बदनाम करना शुरू कर देंगे, 100 चीज़ें। हो सकता है कि उस एजेंट का आगे कोई सब एजेंट हो, वो पैसे मार के गया हो, बीच वाले एजेंट की बेशक ना कोई गलती हो, लेकिन इवन दैट उस लोग उसको मार तक देते हैं, बात नहीं सुनते। ठीक है, लेकिन चलो लोगों का पैसा होता है, वो अपना गुस्सा निकालते हैं, पर चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। आप अपनी जगह सही होते हो, आपके पैसे मरते हैं तो आप हर एक्शन ले सकते हो, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हम एजेंट हैं, हमारे लोग पैसे मार जाते हैं, हमारी तो पुलिस स्टेशन वाले भी नहीं सुनते भाई, सच्ची बात है ये। कोई भी एजेंट की बात पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुनते, उल्टा उसी को बोलते हैं। इवन दैट के अगर मान के चलो कोई किसी कंट्री का खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसका खर्चा 2.5 लाख 3 लाख आ गया, क्योंकि आपको पता है किसी बड़ी कंट्री का काम कोई करेगा था, टिकटें भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं भाई, टिकटें महंगी पड़ती हैं, फिर वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं बंदे, वो सब चीज़ का खर्चा आता है, वीज़े निकलते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने बंदे को सब जानकारी हो, कुछ सपोर्ट किसी बाहर की एजेंसी की भी लेनी पड़ती है, क्योंकि इस काम में भी ना भाई थोड़ा दिमाग का यूज़ होता है, बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ता है, तब जाके कहीं वीज़े लिए जाते हैं। वीज़े इतने आसान है नहीं है लेने जितने कि एम्बेसी की साइड पे दिखाए होते हैं। एम्बेसी की साइड पे इतनी टर्म कंडीशनें होती है कि लोगों के पास उतने डॉक्यूमेंट नहीं होते, उतनी टर्म कंडीशन पूरी नहीं कर पाते लोग, तो वो प्रोफाइल को मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या लिखना है फाइल में, कैसे वीज़ा इशू होगा, वो सब चीज़ें के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके वीज़े आते हैं। तो जो बंदा थोड़ा दिमाग लगाएगा तो ऑब्वियसली अपने चार्जेस भी लेगा, वो अपनी फ़ीस भी लेगा। जैसे लॉयर के पास जाते हैं कि हाँ भाई हमारा काम करवा, तो अपने हिसाब से पैसे बोलता है वो, अपने टैलेंट के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस चीज़ का पैसा लिया बंदे ने, ठीक है, 2.5-3 लाख का खर्चा आ गया, बंदा आगे क्लाइंट पैसे मार गया जी। तो अभी एजेंट जाएगा कंप्लेंट कराने, बोलेगा जी हाँ ऐसे करके ये बंदा मेरे पैसे मार गया, ठीक है। वो बोलेंगे कितने पैसे लेने थे आपने, एजेंट ने बोला जी 2.5 से 3 लाख लेने थे। अब उन्होंने ना ये देख लिया कि हाँ जी 2.5 से 3 ले रखे हैं, ठीक है, मतलब लेने हैं या जो भी है, तो इसका मतलब ये बंदा किसी और का भी काम कराता होगा, उससे भी ये 2.5-3 ही लेता होगा, ठीक है, ये चीज़ें बोलेंगे। अब उनको ये नहीं होता कि क्लाइंट से पैसे दिलाए जाएं, क्लाइंट को तो इतना ज़्यादा नहीं फोर्स करेंगे वो, लेकिन एजेंट को तुरंत तुम्हारा काम करा देंगे भाई, हमारा चाय पानी। ये भाई सच्ची बात है, चाय पानी के नाम पे ना वो बंदे मोटी रकम बोलते हैं, इतने पैसे लगेंगे, मतलब कुल मिला के ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि एजेंट को ही घिरा के बिठा लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसी के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं तोहमत के उस बंदे के, चाहे बचत बेशक 10-15 हज़ार की ही हो इतने मोटे काम में, ठीक है, 2.5-3 लाख का खर्चा अगर आया उसमें, चाहे उसकी बचत 10-15 हज़ार ही हो, लेकिन उससे कम से कम भाई 1.5 से 2 लाख रुपया लिया जाता है। और ये बात सच्चाई है, हर कोई बोल नहीं पाता, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के साथ भाई हो चुकी हैं ये चीज़ें, ठीक है। मैं भी गया था कि हाँ मेरे क्लाइंट ने पैसे मारे, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि आज के बाद कोई नहीं, मार गए मसला नहीं है, लेकिन भाई किसी को जाना बोलना ही नहीं है, ठीक है। मैंने 1-2 कई बार ये चीज़ें जमा के देख ली है, पैसे की बर्बादी होती है। जाते हैं पैसा निकलवाने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ठगी हुई है, हमारी रिकवरी करवाओ, लेकिन वहाँ तो उल्टे देने पड़ जाते हैं। फिर ये भी नहीं है कि हाँ एक बंदा होगा, पहले एक बंदे के पास जाएंगे जी, उसने अपनी फ़ीस बताती, फिर जाता जाता इसको कोई साथ वाला दोस्त बैठा होता है, वो वहीं उसका साथ का कर्मचारी बोले इसका भी चाय पानी करके जाओ, फिर अगले वाला कोई और है उसका भी करके जाओ, इसने बहुत हेल्प की है, कर करा के क्लाइंट को अगर बुला भी लेते हैं ना, अगर 1 लाख की बात है, 1 लाख का काम है, 1 लाख रुपये लेना है एजेंट ने, तो क्लाइंट से भाई मुश्किल क्लाइंट बोलेगा कि हाँ जी मैं तो इसका बस 20-25 हज़ार दे सकता हूँ, ठीक है, इतना ही दे सकता हूँ मैं तो उसकी बात को एग्री किया जाएगा कि हाँ भाई इतना कहाँ खर्च आता है, एम्बेसी की साइड पे तो इतनी फ़ीस दिखाई हुई है, वहाँ तो 10,000 का वीज़ा दिखाया हुआ है, जहाँ तो 2020 का वीज़ा दिखाया हुआ है, तुम ऐसे पैसे इतने पैसे क्यों मांग रहे हो। तो 1 लाख का जो खर्चा आया होता है ना बंदे का, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ भाई उसको 20-25 हज़ार दिलाए जाते हैं मुश्किल से, 1 लाख के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और जब वो केस निपट जाता है उसके बाद जाते हुए कहेंगे चल हाँ तेरा काम करवा दिया, चल हमारा चाय पानी,
तो हम बोलेंगे जी हाँ ठीक है, चलो खुशी से बंदा बोलता भी है, चल आपने सर हमारा काम किया, उसके लिए बहुत मेहरबानी है आपको, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं जी। अगर हम 5,000 देंगे ना, वो मना करेंगे इतने से क्या होता करके। बंदे से भाई कम से कम 10-15 हज़ार तो वैसे ही लिया जाता है। अब बचा क्या, एक तो वैसे ही ठप्पू लग गया, ऊपर से वहाँ पैसे बढ़ गए, तो क्या ही उम्मीद रखें। तो ये चीज़ें भाई हमारे साथ फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को। तुम लोग बोल देते हो ना कि हाँ एजेंट पैसा मार गया, फलाना मार गया। वो एजेंट तो जो पैसा मारते हैं ना, उनके तो मैं पूरा खिलाफ़ हूँ। अगर ऐसा कोई बंदा होता है, उनको तो बस लेके पेल दो, जो सच में ठगी मार रहा है। अगर एजेंट ऐसे ठगी नहीं मार के गया, कोई बीच वाला ख़राब कर गया, या पैसे बर्बाद होने के बाद भी आपसे बात कर रहा है, मिल रहा है, तो उस बंदे को पहले चेकअप करो कि हाँ इस बंदे ने वाकई पैसे लिए हैं, या इसने ही खाए हैं, या क्या चीज़ हुई है। जिस हद तक आपका साथ दे रहा है, तो बंदे के साथ भाई टॉलरेट करो। अगर वो बोल रहा है भाई मैं पैसे दे दूँगा, मुझे वक्त दो, तो भाई वक्त दे दिया करो, वो बंदा दे देगा पैसे, उसके साथ एग्रीमेंट बना लो, वो सब चीज़ें कर लो, ठीक है। तो कई किस्से ऐसे भी हुए हैं भाई कि एजेंटों ने पैसे नहीं खाए, लेकिन क्लाइंटों ने मार पिटाई कर दी, तो बंदे सुसाइड तक कर गए। अभी उसके आगे वाले किसी बंदे ने पैसे खा लिए हैं। तो या कोई ऐसा भी होता है कि बंदे क्या करते हैं जी, फ़्लाइट होती है, ठीक है, यहाँ से खर्चा आ गया, बंदे ने ले लिया, टिकट करा दी, वीज़ा करा दिया, सब चीज़ें करा दी, फ़्लाइट होगी, आगे इमिग्रेशन किसी की थोड़ी ना है यार, वो तो सरकार है ना, सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी काम है वो। तो इमिग्रेशन पे बंदा जाता है जी, वहाँ उनको कोई भी डाउट लगा है, पहली बात तो कस्टमर एजेंट के ऊपर छोड़ देता, तेरी जिम्मेदारी है भाई हमें बचाना। भाई एजेंट ठीक है, तुम लोगों के लिए पूरी फाइल रेडी करता है, पूरा सारे डॉक्यूमेंट रेडी करता है, तुम्हें पूरा समझाता है, तो भाई तुम लोग ऐसा ड्रेस कोड ही क्यों पहन के जाते हो। आपने देखा होगा जब डिपोर्ट करते हैं ना, चढ़ने नहीं देते, बोर्डिंग पास नहीं देते, तो टिकट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो गौर किया करो। ज़्यादातर वहाँ क्या लिखा होता है, L.P, मतलब लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल में क्या होता है, बंदे का ड्रेस कोड सही नहीं होता भाई, चले जाएंगे मतलब अजीब ही ड्रेस कोड होगा, भड़कीले कपड़े होंगे, वो एक आजकल रिवाज चला हुआ ये वाला बैग डालने का, हर कोई बंदा डालेगा, और पिट्ठू बैग जो होता है, ठीक है, हर कोई बंदा ये चीज़ करके जाता है। वो भाई नहीं करनी होती, जिसके पर्सनैलिटी के ऊपर ये चीज़ें सूट करती हैं वो करो, अपने तरीके से जाओ यार, तरीके से जाओ एम्बेसी के पास, और एम्बेसी के पास बोल रहा है, इमिग्रेशन के पास, उसको लगे कि हाँ ये वाकई बंदा जा रहा है। तो अगर टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा रहे हो, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, या स्टडी वीज़े के ऊपर, तो बाकी लगो आप उस चीज़ के लिए। लेकिन ये आप लोग तो भर लेते हो भाई, ये 35-35 किलो का वेट, बीच में चल वो वेट जितना भी होता है ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बीच में यार बेलने, परांत, कौलियाँ, गिलास, तो भाई वो चीज़ें नहीं करनी होती। अपना खुद इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। फिर जाना होता है, इमिग्रेशन वाला पूछता है हाँ जी क्यों जा रहे हो आप, इतनी बात बोली नहीं और तर टांके कांपने लग जाती हैं क्लाइंट की। भाई वो मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं आपको, उनकी ड्यूटी है, वो आपकी पर्सनालिटी से जजमेंट कर रहे हैं कि हाँ शायद ये बंदा घूमने वाला नहीं लग रहा, इसका मकसद कुछ और है, ठीक है। तो आपकी भाई टांगें कमने लग जाती हैं। आप उनको नॉर्मली बोल दो, जवाब दे दो कि हाँ सर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, या मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। वर्क परमिट वालों को तो नहीं पूछते, बट ये इसको ही है, ठीक है, स्टडी वालों को या फिर अपना टूरिस्ट को पूछते हैं। तो बोल दो कि हाँ जी ये कॉलेज है, इसमें स्टडी करने जा रहा हूँ, नॉर्मल वे में बोल दो, उसमें क्या है वो आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा और हमारी यहाँ फट गई है, टांगें काम रही हैं, तो भाई ऑब्वियसली उनको पता चलेगा कि दाल में कुछ काला है, वो नहीं जाने देते। मसला यहाँ पे फंसता है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको सवाल पूछते हैं, आपको खा नहीं रहे, मुंह में नहीं डाल रहे आपको, ठीक है। तुम लीगल हो, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट लीगल हैं, तुम्हारे कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, आपका वीज़ा सही है, किस बात का डर है। आप बोलो सर हाँ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, हाँ मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को जवाब दो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कांपने लग गए, फिर बाद में फोन, वो कई बार वो होता है कि साइड पे बिठा लेते हैं इमिग्रेशन वाले कि चल चेकअप करते हैं किस पानी कितने में तैर रहा है जी। वो कैमरे में सब देख रहे होते हैं कि हाँ ये हरकतें क्या है, फिर फ़ोन लगाते हैं
एजेंट भाई तूने तो फंसा दिया भाई, इमिग्रेशन वाले ने रोक दिया भाई, तूने ऐसा कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया। वो सब चीज़ें जो कर रहे होते हैं ना, वो सब दिख रही होती हैं उनको, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। उनको सब उनका डेली का एक्सपीरियंस है, डेली उनके पास दुनिया भर के लोग जाते हैं, वो यही सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एजेंट को अभी एजेंट उनका कोई रिश्तेदार लगता है, किसी की कोई सेटिंग नहीं होती, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना इमिग्रेशन पे सेटिंग है, फलाना सेटिंग है, किसी की कोई सेटिंग नहीं होती। क्यों करेंगे? उसने अपनी जॉब छुड़वानी है, उसने अपने नाम के ऊपर धब्बा लगवाना है किसी जगह का, तो भाई सेटिंग शूटिंग नाम का तो बहाना होता है, कोई सेटिंग नहीं होती। सीधा बंदे क्लियर होते हैं वहाँ इमिग्रेशन की मर्जी से। हमारे में टैलेंट है, हमारी पर्सनैलिटी में टैलेंट है, हमें बोलने का तमीज़ है, तरीका है। बेशक अनपढ़ क्यों ना हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश वाला ही बोल सकता है भाई, अनपढ़ लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलने से क्यों डरते हो तुम लोग? उसने कुछ पूछा है, उसको बोल दो सर मैं इंग्लिश नहीं जानता, मेरे को हिंदी आती है, हिंदी में बात कर लो। फ़ोन तो चलाते हो, फ़ोन चलाते हो ना, व्हाट्सअप चलाना आता है ना, तो आजकल तो बड़ा आसान तरीका हो रखा है भाई, फ़ोन में ट्रांसलेट चलता है, गूगल ट्रांसलेटर, उसके ऊपर बोलो, ठीक है। सीख लो पहले घर वालों से, किसी पढ़े लिखे बच्चे से बोलो कि मेरे को चलाना सिखा दे, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। वैसी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है, बोलना शुरू करो, पता चलेगा कैसे बात की जाती है। अगले वाले को इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, तो उसको बोलो कि हाँ यार आई वांट यू ट्रांसलेट। वो नहीं आता इंग्लिश में बोलना, तो बोलो मैं ट्रांसलेट यूज़ करना चाहता हूँ, या सिंपल बोल दो ट्रांसलेट, वो आपको वो यूज़ करने देगा। ट्रांसलेट वो करोगे, उसको बात समझ आएगी, वो आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। लेकिन आपका इरादा गलत नहीं होना चाहिए, आपकी सोच गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो ये डोंके वाला सिस्टम करते हैं ना, ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सारी बात ना, कल को किसी लड़के को कुछ हो गया, जैसे माफिया होता है भाई, ये चीज़ें जेन्युइन है, माफिया ने गोली मार दी तो भाई इंडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाता है इमिग्रेशन को। तो इमिग्रेशन सिर्फ इन चीज़ों से डरती है कि ये इलीगली क्यों जाते हो, वीज़े जब दे रही है एम्बेसी तो तैयारी करो ना, अपनी फ़ाइल अच्छे से बना लो, 6 महीने अपने आप को दे दो खुद को, आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी, अच्छे से वीज़े मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में इतनी दुनिया भर के लोग हैं, वो वीज़ा लेके कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी फ़ाइल के ऊपर फोकस करते हैं, फिर एम्बेसी में देते हैं, तब उसका वीज़ा लग जाता है। एक हमारे लोग हैं जिनके वीज़े नहीं लगते, क्योंकि हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं। हम क्या बोलते हैं जी, एजेंट को पासपोर्ट दे दिया, ले भी एजेंट तू मेरा वीज़ा लगवा के दे, जैसे मर्जी करके, ये तेरी जिम्मेदारी है। और ना तो हमारे खाते में कभी ट्रांजैक्शन सही से तरीके से होती है, ना हम ITR पे करते हैं, ना ही हमारे पास कोई हमारा जो भी काम धंधा उसका कोई सर्टिफिकेट लेते हैं। भाई क्यों? सरकार ने ये चीज़ें फैसिलिटी दी हुई है ना। लो, जो भी काम करते हो, जहाँ जॉब करते हो, उसको बोलो कि भाई मुझे सैलरी स्लिप चाहिए, मुझे ऑफर लेटर चाहिए। आप लो, उससे क्यों नहीं लोते? बोलोगे तो सुधरेगा ना, बोलोगे तो काम सुधरेगा, बोलोगे तो पूरी सारे लोग सुधरेंगे। करने से और करवाने से ही कुछ होता है मेरे भाई। जब हम नहीं स्टेप लेंगे तो कैसे पॉसिबल है? कोई आप गंडासा थोड़ी मार दोगे, किसी को बोलोगे हाँ जी मैं तुम्हारे पास जॉब करता हूँ, मेरे को ऑफर लेटर दे दो। आप तरले ना किया करो भाई, मिन्नता ना किया करो। आप जॉब कर रहे हो, अपना काम सही से कर रहे हो, उसको तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपनी कंपनी में रखेगा, उसको जैसे मर्जी करके आपको ऑफ़र लेटर भी देना पड़ेगा, आपको सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी, सब कुछ देगा वो, अगर उसको आपकी नीड होगी। हाँ, लेकिन आप अगर खुद ही बकचोद हो कि खुद से नहीं काम कोई होता है, कसूर कंपनी वाले का निकालना, तो फिर तो कुछ भी नहीं देते भाई। कई लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, उनकी कंपनी हैं, उनको खुद नहीं पता, तो उनको आप भी गाइड कर सकते हो। यूट्यूब देख लिया करो कि भाई ऐसे करके ना मैं जॉब करता हूँ आपके पास, चाहे उसके पास 4 कर्मचारी हैं, छोटी सी कंपनी है, तो भाई आप ना एक बिज़नेस का लाइसेंस जो भी कुछ भी है बना लो, ठीक है। इससे आपकी भी ग्रोथ होगी, आपकी कंपनी का नाम भी एक स्टेबल बना रहेगा, और हम लोग आपके पास काम कर रहे हैं, हमें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसका प्रूफ दिखाने के लिए हम अगर हमें कहीं और जाना हुआ, जॉब छोड़नी पड़ी, या आपका कोई इरादा हुआ, ठीक है, तो कल को हम दिखा तो सकेंगे कि हमारा ये एक्सपीरियंस है। खाली रिज्यूम में लिख के तो कितना प्रूफ कर लेंगे? रिज्यूम में तो बस एक बार बोल दिया, 2 बार बोल के हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअली सबूत तो मेरे भाई लेटर ही दिखाते हैं ना। ये मसले हैं, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दिया करो, और ये चीज़ों के ऊपर फोकस किया करो। जिस भाई ने रशिया जाना है, रशिया का हमारा चल रहा है,
ठीक है, कॉल कर लेना, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, पूरा प्रोसेस समझा देंगे, काम कैसे होगा सारी चीज़ समझा देंगे, ठीक है। लेकिन भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है, वही बंदा मैसेज करे जो एडवांस दे सकता है। और भाई काम ऑनलाइन है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, ठीक है, मेरा काम रशिया में हो रहा है, तो मैं रशिया से बैठ के ही काम करता हूँ, ठीक है। जो भी खर्चा आएगा इंडिया में पे करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी सी अमाउंट होती है वीज़ा लगने से पहले एडवांस में, बाकी अमाउंट वीज़ा लगने के बाद है, तभी आप आ पाओगे। क्योंकि मैं भी टाटा बिरला नहीं हूँ कि मैं आपके ऊपर फजूल में खर्चा करता रहूँ कि हाँ जी आएंगे मुझे पैसे देंगे, इतने पैसे नहीं होते भाई। मैं भी आप लोगों की जैसा हूँ, आप पैसा दोगे तो आपकी टिकटें बनेंगी, आप पैसा दोगे आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, ठीक है। पैसा दोगे तो वीज़ा आएगा। ये मत बोलना कि भाई सारे पैसे वीज़ा लगने पे दे देंगे। ये मत बोलना कि हाँ जो एडवांस मांगा ये दे देते हैं, बाकी पैसे हम वहाँ के ये देंगे, वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। और टाइम पास के लिए मत करना मैसेज प्लीज़। और जो है अपना ये चीज़ें ना करना, ठीक है। जो आपको बोला गया एडवांस दे सकते हो, यकीन होता है तो भाई मोस्ट वेलकम है, नहीं तो एंजॉय करो वीडियो को, ठीक है। कुछ सीखा वीडियो से तो लाइक कर देना, नहीं कुछ सीखा तो डिसलाइक कर देना। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि अपनी एक फैमिली बने। ये तो एक छोटी सी जानकारी थी, ज़्यादातर इसमें मैं तारीफ़ की है एजेंट लोगों की, और मैं किसी क्लाइंट को बुरा नहीं बोल रहा। अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें तारीफ़ क्लाइंट की होगी, क्योंकि पांचों के लिए बराबर नहीं होती, सारे लोग बुरे नहीं होते, ठीक है। कुछ सच में एजेंट, मेरे मुंह से गाली भी आने लगी थी, अब सच में ही गंदे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्लाइंट भी गंदे होते हैं, इस वजह से मैं दोनों का पक्ष ले रहा हूँ। ना ही मैं किसी सरकारी ऑफिसर को गलत बोलना चाहता हूँ, सारे ऑफिसर भी गलत नहीं होते, वो कानून संभालते हैं, मदद करते हैं, लोगों का रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे से हैं जिनकी वजह से पूरा ये सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो अगर कोई ना कोई उनके बारे में बोलेगा तो वो गौर करेंगे ना कि कौन से ऑफिसर हैं, वो भी नज़र रखेंगे उनके ऊपर, तो शायद हमारा सब कुछ सुधर जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया का नाम इतना अच्छा बने। आप सबको पता है कि लोग वहाँ की तकरीबन पुलिस महकमे को उल्टा बोलते हैं, बाहर की कंट्रियों के बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं जो पसंद नहीं है लोगों को। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमारा प्रशासन जब अच्छा हो गया, हमें प्राउड फील होने लग जाएगा। हमारे सारे एरिया जितने भी हैं इंडिया के, सब में सुधार हो जाएगा। बाकी उम्मीद यही है कि हमारी जो सरकार है वो तो तकरीबन अच्छे काम कर ही रही है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पर उम्मीद यही है कि ये जल्दी हो जाए तो लोगों के साथ गलत चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि सरकार से पहले जो हमारे लोकल रक्षाकर्मी होते हैं, जो हमारे बहनों को, बेटियों को हमारे चोरी ठगी होने से या किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ें होने से जो हमें बचाते हैं, वो पुलिस ही होती है। सबसे पहले जब वो अपने छोटे कर्मचारियों को या अपने बड़े कर्मचारियों को एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगे, गलत चीज़ों से शिकायत करेंगे बड़े ऑफिसर को, तो भाई ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और हमारा इंडिया ऐसा है जो हिला सकता है पूरे वर्ल्ड को, इतनी ताकत है यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों की सोच में। लेकिन ये छोटी छोटी कमियों के कारण हमारा थोड़ा पीछे रह रहा नाम। वरना मैं पता नहीं कितनी कंट्रियाँ घूम लिया, लेकिन सबसे सुंदर, अच्छा, कंफर्टेबल सिर्फ हमारा भाई इंडिया ही है। यहाँ जितना मौज कहीं नहीं है। मैं मतलब इंसान कहीं भी रह ले दुनिया की किसी भी कंट्री में, लास्ट में उसके दिल से एक ही आएगी, भाई जब मैं मरूँ ना तो मैं सिर्फ इंडिया में जाके मरूँ, उसकी एक इच्छा ज़रूर रहेगी है। क्योंकि भाई हमारा इंडिया है ही इतना प्यारा। हम कोशिश इतनी करो कि एक दूसरे के साथ ऐसा बनाओ कि लोग हमारी कंट्री में आए, हमें ना जाना पड़े कहीं काम करने के लिए। अपने आप को थोड़ा काबिलियत में बनाओ यार, उम्मीदें ही रखते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच भाई।